28 दिसंबर 2021 का पेपर 1 ईवीएस का आंसर की इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो बिहार में मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। इसका पहला दिया हुआ है, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के लिए बनाए जाते हैं। नीचे के मंजिल पर आवश्यक का सामान जानवरों को रखा जाता है और फर्श लकड़ी और छत के सपाट होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है, मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। बिल्कुल बात गलत है। यह खंभों पर या मकानों पर औसत में बनाया जाता है। और राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये भी बात बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ए और सी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आपके विद्यालयों का बागवान विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसी पर्यटन को ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17 अक्टूबर को वो 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटन की यात्रा के बीच की ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होते हैं 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करता है। बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करता है। बिल्कुल सही है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करता है। ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, अधिगमकर्ता के द्वारा ज्ञान की सक्रिय निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा DAB। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। गलत है। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है मैना। अगला प्रश्न है, किसी रोगी को, इसका राइट आंसर होगा 9 का दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। इसका राइट आंसर होगा वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां कि ग्रामीणों क्षेत्रों गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचाई से बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है असम। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी है उल्लू।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बालकों के परिवेश से संबंधित एक विषय है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े लगाकर कपड़े धोने की, या लकड़ी का बेंट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। गलत है। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है। 2, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी, डी। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चीं-चीं आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों की चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजिए आवाज कहाँ से आ रही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या शाहबलूत वृक्ष नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, बड़ी बड़ी या बहुत सारी पत्तियां नहीं होती, बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों में विचार कीजिए, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कौवा, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा कौवा। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के लिए सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी या कष्ट की विष्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी को ज्ञान के निर्माण हेतु प्रेरित करना। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न करना और व्याख्या करना। बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी को व्याख्या करने के हेतु प्रेरित करना। इसका राइट आंसर होगा बी और डी। अगला प्रश्न है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और बच्चे होते हैं। बिल्कुल गलत है। एक झुंड में 12 से 15 हथिनियां रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा सी और डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम है। इसका राइट आंसर होगा नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करने के लिए निष्कर्ष तक पहुंचना है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी क्लू बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने का कुल्ला
बनाना सिखाना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन का। निम्नलिखित में से प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम का चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले गुड़ाई करना या मृदा को पोला या नरम करना सबसे पहला होगा। उसके बाद खरपतवार निकालना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालना, इसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। इसका राइट आंसर होगा DBAEC। अगला प्रश्न है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही हैं। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर के बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी अपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगला है ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा A और B। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? इसका राइट आंसर है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। आप लोगों को इस वीडियो में 30 EVS का आंसर की 100% सही आंसर की प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।